हेलो गाइस। सो आपने एक बात तो सुनी होगी कि कर्मा का जो हिसाब होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको मेरी लाइफ पे दूंगी। मैंने अपनी लाइफ में कर्मा को लौटते हुए कैसे देखा वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे को अपनी लाइफ में लव मैरिज करनी थी, मतलब मेरे को अपने पसंद के लड़के से ही शादी करनी है और वो मैंने किया। मैं अपने घर से निकल गई। फिर हमने जो भी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो सब करके मेरे हस्बैंड के साथ उनके फैमिली मेम्बर जो भी कज़न्स हैं वो मुझे लेने आए। और हमने वहाँ पे जैसे ही घर में एंट्री की थी तो मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा फंक्शन रखा था मेरे लिए। देन उस फंक्शन में सब आए थे। तो उस फंक्शन से ही हम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया था कि ये लोग भगोड़े हैं। शायद मेरे हस्बैंड के गांव में वो फर्स्ट लव मैरिज थी। तो उस फंक्शन में ही लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि भगोड़ी है, भगोड़ी आ गई, भगोड़ी आ गई। भगोड़ी मीन्स कि जो इनकी नज़रों में जो भाग के शादी करती है। भाग के, अरे यार भाग के शादी कौन करता है? मैं कौन सी भागते भागते शादी की थी मैंने। इट्स सो फनी, बट उनकी नज़र में ऐसे था कि भगोड़ी आ गई है, भाग के शादी करने वाली। लाइक मेरे को बहुत स्टार्टिंग से ही लोग मुझे इग्नोर मारते थे। कोई भी आता था मुझे कमेंट पास करके चला जाता था। लिटरली मैं सुन भी लेती थी बट मुझे रोना बहुत आता था। एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे टीज़ किया, पूरी बात सुनना, एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे टीज़ किया उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं किसी के बेटे ने लव मैरिज की है, किसी की बेटी ने लव मैरिज की है, किसी के बेटे ने लव मैरिज की है, किसी की बेटी ने लव मैरिज की है। मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं लव मैरिज बोल रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी भाग के शादी की है, क्योंकि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। तो मैं खुश हूँ कि उनके बच्चों ने लव मैरिज की। एवरी पर्सन, आज वो शायद मेरी ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कर्मा विल बैक। आज उनके पेरेंट्स ने जो मेरे साथ किया कहीं ना कहीं उनके बच्चों के साथ हो रहा है। वो, मैं उनके बच्चों के लिए खुश हूँ कि चलो वो अपनी मर्ज़ी से शादी करके अपनी लाइफ में खुश तो रह रहे हैं। बट उन लोगों ने मुझे कम से कम 5 या 6 साल तक टीज़ किया, मतलब मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया। मेरे को बहुत रुलाया उन लोगों ने। मैं उनके सामने भले ही खुश रहती थी, लेकिन जब मैं मेरे हस्बैंड के पास बैठती थी तो मैं लिटरली मैं बहुत रोई हूँ अपनी लाइफ में। इतना रोई हूँ जितना शायद, इतना रुलाया जितना शायद मुझे किसी ने नहीं रुलाया। तो मतलब ऐसे होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा कर रहे हो ना, तो वो बुरा वापस लौटता है, वो आपके पास भी आता है और वो बहुत बुरा आता है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि बस करो यार, बस करो, इनफ। तुमने मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ हो रहा है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि उन लोगों के साथ ऐसा होगा। एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे टीज़ किया है, एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे टीज़ किया है, 101% मैंने मेरी आँखों से देखा है कि उनके घर में लव मैरिज हो रही है। वो बहुत खुश होकर उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और मेरा एंजॉय ख़राब किया उन लोगों ने। मतलब मैं जब उनको खुश दिखती थी ना तो वो मुझे रुला के चले जाते थे। ऐसी सिचुएशन, मतलब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था मेरा हंसना। बट आज तो मैंने अपनी लाइफ में जो भी मिला है मुझे, मैंने लड़के लिया है, किसी ने दिया नहीं और किसी का हक भी नहीं बनता है देने का। मैंने लड़के लिया है और उसमें साथ किसने दिया? बस मेरे हस्बैंड ने। मुझे लाइफ में जो भी मिला है वो मेरे हस्बैंड की वजह से मिला है। किसी और को मैं इतना सा भी क्रेडिट नहीं दे सकती।
क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एवरी कंडीशन में उसने मेरा साथ दिया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। नो वन सिंगल पर्सन, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मेरी प्रॉब्लम में, मेरी डिप्रेशन मीन्स मतलब मेरे को मेरे माइंड में ये मतलब एकदम से फिट कर दिया गया था कि तू भगोड़ी है, तू जाहिल है, तू बदतमीज़ है, तू बेशरम औरत है। ये फिट कर दिया था मेरे माइंड में कि तू ऐसी है। उस चीज़ से बाहर किसने निकाला? मेरे हस्बैंड ने। और कहीं ना कहीं सब माँ बाप ऐसे चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, बट कहीं ना कहीं उनकी हरकतों की वजह से ही उनके बच्चे ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। समझ रहे हो कर्मा कैसे लौटता है? आई स्वेयर, ये मैंने जो भी स्टोरी आपको बताई है इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। जिन लोगों ने मेरे साथ जैसा किया उसमें कर्मा ने 1% भी कमी नहीं रखी है। 1% भी, इतना सा भी कमी नहीं रखा। जितना उन्होंने मेरे साथ किया है उनको उनसे दुगुना मिला है। समझ रहे हो? तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मा आता है, सबका अपना अपना होता है। अच्छा करोगे अच्छा होगा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर किसी के साथ तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। So karma will back. Remember.